दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम आपके लिए लेके आए हैं। प्रतीक कोडिंग पर आधारित प्रश्न जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेम को यहाँ पे कुछ प्रतीक दिया हुआ है, ये कहा जाता है और मीडिया को यहाँ पे भी कुछ इसके लिए प्रतीक दिया गया है। तो उसी कोड भाषा में डेल्टा कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, फिर आप एसएससी रेलवे या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपका छूटेगा नहीं, गारंटी हमारी है, 1 नंबर आप पक्का करके जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आप लोगों का कमेंट लेना तो बिल्कुल नहीं भूलते। पिछली वीडियो में जो रीजनिंग वाले सवाल का आपने जवाब दिया था कि एक कूट भाषा में कॉलोनी को 48 लिखा जाता है और इंटरचेंज को 88 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में माउंटेन को किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब किया था। सबसे पहला कमेंट है मोहम्मद अंसारी जी का, विभा निशा, पुष्पा कुमारी, विनय लाल, सत्या वर्मा, प्रभात और रामसेवक जी और खुशबू कुमारी, विकास कुमार साहू, रंजन रॉयल और सारिका जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब हर वीडियो पे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपनी बात लिखते हैं ना तो विशेष मुझे आगे का टारगेट मुझे पता चलता है। चलिए फटाफट से हम बात करते हैं आगे की कि अभी तक आपने कितना पढ़ लिया है। देखना कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग ये हमने करवा दिया है, पीछे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे प्रतीक कोडिंग की। बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं समझना कि भाई 10 मिनट की क्लास है, पूरा 1 घंटे की चीज आप 10 मिनट में सीख के जाओगे, गारंटी इस चीज। जैसे ये क्वेश्चन है, जरा एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेम को इसका मतलब ये कोटित किया गया है और मीडिया का ये संकेत दिया गया है, लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डेल्टा को कैसे लिखा जाएगा। बड़े ध्यान से देखना। जैसे उसने कहा कि ब्लेम को क्या लिखा गया है, 4 और परसेंटेज का निशान है, 5 @ 2 है। मतलब बी की जगह पे वो 4 लिख रहा है, एल की जगह पे परसेंटेज लिख रहा है, ए की जगह पे 5 और एन की जगह पे @ और ई की जगह पे 2, ये सारी चीजें लिख रहा है। और इसकी जगह पे किसकी, मीडिया की जगह पे वो लिख रहा है एम की जगह पे @ ई की जगह पे 2, डी की जगह पे उल्टा एन करके है और ये आई 9 और ए की जगह पे 5। हमें क्या करना होता है, डेल्टा का हमें बताना है। तो डेल्टा का बताना है तो इसी में से हमें उन अक्षरों का कोड निकालना होगा, सही है। जैसे यहाँ पे डी है तो इन दोनों अक्षरों को मैंने लिखा है, उसके लिए कौन सा प्रतीक आ रहा है वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा। तो क्या देखना, डी के लिए क्या आ रहा है, आप कहोगे उल्टा यू आ रहा है, ये सही है। तो डी के लिए मैं लिख सकता हूँ, डी के स्थान पे उल्टा यू मैंने लिखा, सही है। अब ई के स्थान पे क्या आएगा, तो ई के स्थान पे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ई के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, सही है। अब एल के स्थान पे आप एल इसमें ढूंढो कहाँ है, एल यहाँ पे, एल के स्थान पे परसेंटेज है तो आप परसेंटेज लिखो। और टी के स्थान पे क्या आएगा और ए के स्थान पे क्या आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे कभी कभी बात फंसती है, टी ना तो यहाँ पे है और ना तो यहाँ पे है, सही है। तो टी नहीं है तो आप सोचोगे यार क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है भैया। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन का काम पड़ जाता है, सही है। लास्ट में देखो ए है और ए के स्थान पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ए के स्थान पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। अब ऑप्शन का थोड़ा सा सहारा ले लो, वही क्वेश्चन है, वही ऑप्शन है जो आपकी परीक्षा में आया है, आरआरसी ग्रुप डी 2022 का एक क्वेश्चन है। तो अब देखना टी की जगह पे क्या आएगा। तो भाई देखना, पहले उल्टा यू आ रहा है और लास्ट में 5 आ रहा है। ऑप्शन में हम देख रहे हैं पहले उल्टा यू यहाँ मिल रहा है और लास्ट में 5 मिल रहा है। तो टी की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। मतलब यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। कभी कभी कंडीशन ऐसे भी बनती है तो आपको घबराना नहीं है, कई कंडीशन बनेगी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। और किसी कूट भाषा में हैमर को ये लिखा जाता है जो उसका कूट दिया गया है, फिर डिस्ट्रिक्ट को लिखा जाता है, ये उसका कोड दिया गया है। तो आपको बताना है कि MERCI, सही है, इसके लिए क्या लिखा जाए, मर्सी। तो अब बड़े ध्यान से देखना, वो सारे कोड को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़्यादा टाइम ना लगे कि मैं अक्षर लिखूं फिर कोड देख देख के लिखूं, इसलिए मैंने कहा कि 1 घंटे की क्लास आप 10 मिनट में करके जाओगे, सही है। यहाँ पे ध्यान देना, देखना एच के लिए यहाँ पे 8 आ रहा है, ए के लिए उसने हैज लिखा है, एम के लिए 6 लिखा है और यहाँ भी 6 लिखा है, ई के लिए डॉलर का निशान है और आर के लिए स्टार है। यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, टी के लिए 7 लिखा है, आई के लिए, और यहाँ पे एस के लिए 5 है, टी के लिए 1 लिखा है, आर के लिए स्टार है और आई के लिए ये लिखा है, सी के लिए 2, टी के लिए 1। बड़े ध्यान से मुझे इसी में से अक्षर उठाने हैं, ध्यान देना। एम, अब आप देखो एम के लिए क्या आया है, तो देखो 2 बार एम है और 2 बार 6 है, तो पहली बात तो मुझे एम के लिए 6 ही लेना है, सही है। ई के लिए क्या आएगा, तो ई आप देख पा रहे हो, ई के लिए यहाँ पे डॉलर का निशान है, तो ई के लिए मैं डॉलर का निशान बना, सही है। आर के लिए क्या आएगा, देखो आर, आर यहाँ पे स्टार है, यहाँ भी आर के लिए स्टार आ रहा है, तो यहाँ पे आर के लिए आप क्या करोगे, स्टार लगा दोगे, सही है। सी के लिए क्या आएगा, तो देखो सी के लिए यहाँ पे 2 है,
तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। आई के लिए क्या आ रहा है? आई के लिए ये वाला निशान आ रहा है, तो ये वाला निशान भी मैं क्या करूँगा? कर दूँगा, सही है? तो यहाँ पे देखना सबसे पहले 6 है और लास्ट में ये निशान है, मतलब आई के बाद डॉलर का निशान, फिर स्टार, फिर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना जिसमें आप और कुछ सीखोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना कि किसी निश्चित कोड में वर्ष को ये लिखा जाता है और स्टिक को ये इसका कोड दिया गया है, लिखा जाता है, उसी भाषा में फ़ोन को क्या लिखा जाएगा, सही है? तो अब बड़े ध्यान से देखना, अब इसको देखना, डब्ल्यू के लिए क्या आया है? तो डब्ल्यू के लिए यहाँ पे के कोड दिया गया है, ओ के लिए हैश दिया गया है, आर के लिए 2, एस के लिए ये कोड दिया गया है, ई के लिए 6, एस के लिए ये आया है, टी के लिए यहाँ पे ये आया है और ये ई के लिए 6 आया है, ए के लिए 8 और के लिए 9। यहाँ से हम शब्दों को उठाते हैं, सही है? यहाँ से कोड को उठाते हैं। तो टी के लिए आप देखना, टी के लिए एट द रेट आया है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूँ? एट द रेट को ढूँढ लूँ, आसान होते हैं, बहुत आराम से कर लोगे। एच के लिए क्या आया है? तो ध्यान देना यहाँ पे एच नहीं है, देखो बहुत सारी कंडीशन है ये, आरआरसी ग्रुप डी 2022 लगभग जितने क्वेश्चन आए हैं सब में ऐसे ही आया है कि कोई एक अक्षर आपको नहीं मिलेगा। एच के लिए यहाँ पे कोई कोड भाषा नहीं है, तो एच को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ओ के लिए आप देखोगे हैज आया है, तो ओ के लिए मैं क्या कर दूँ? यहाँ पे हैज लिख दे रहा हूँ। आर के लिए देखो आर 2 है, तो आर यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, सही है? एन के लिए क्या आया है? तो एन आप देखोगे इसमें एन भी नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एन नहीं है। तो अब क्या करना है? भाई पहला एट द रेट से स्टार्ट होगा, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। तो एट द रेट से यहाँ पे आपको 2 ये ए और सी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एट द रेट से ए और सी मिल रहे हैं, सही है? अब आपको देखना तीसरा अक्षर हैज है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें 1, 2 तीसरा अक्षर हैज है, 1, 2 तीसरा अक्षर हैज है, सही है? हैज के बाद यहाँ पे 2 है, ध्यान देना तीसरा, चौथा, देखो हैज के बाद 2 है, लेकिन हैज के बाद यहाँ पे 8 है, सही है? इसलिए हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा, एट द रेट, फिर यहाँ पे 5, हैश 2 और एन के लिए 7 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे क्या है कि अक्षर के लिए देखो ई 6 है, एस के लिए ये अक्षर आया है, टी के लिए ये आया है, तो आप यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से लगाओगे तो फँसेगा नहीं। जैसे कहीं-कहीं पे जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि एच नहीं आया था, तो एच नहीं देखा आपने तो आप कहते हो यार क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, बस एक बार उसको रखना, ऑप्शन का सहारा लेना, फटाफट से आप उसको टिक कर दोगे, सही है? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे ऐसे। इस क्वेश्चन को देखना, थोड़ा हट के पूछा जाता है ये। यहाँ पे एक ही शब्द दिया गया है, यू टूक माई प्लेस इन, सही है? और इसके लिए COU पॉन LC ये शब्द दिया गया है। इसके रूप में ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कम ये COMPILE को कैसे लिखा जाएगा, सही है? तो यहाँ पे जो शब्द हैं उनके ज़रूरी नहीं है कि अर्थ निकले ही निकले, तो बड़े ध्यान से देखना। देखो यू, अब यहाँ पे देखो ओ है, ओ, देखो वाई के लिए सी आ रहा है, हमें सी के लिए क्या आ रहा है? तो आप यहाँ पे देखोगे सी के लिए के आ रहा है, तो पहला अक्षर मैं क्या लिखूँगा? के लिखता हूँ, सही है? और ओ के लिए क्या आएगा? तो ओ के लिए ओ ही आ रहा है हर जगह पे, तो यहाँ पे मैं ओ लिखूँगा। अब एम, एम के लिए क्या आएगा? तो एम के लिए आप देख पा रहे हो एल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एल लिखूँगा, सही है? KOL 3 ऑप्शन में है, चलो। पी के लिए क्या आ रहा है? तो पी के लिए हम देखेंगे क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पी के लिए क्यू लिख दूँगा, सही है? पी के लिए। आई के लिए आई ही आ रहा है, यहाँ पे देखो आई है तो मैं आई लिख दूँगा। एल आप देख पा रहे हो, एल के लिए भी आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा और ई के लिए क्या आ रहा है? ई आ रहा है तो मैं ई ही लिख दूँगा, सही है? KOL QIVE, KOL QIVE ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, KOL QIVE। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, जो प्रतीक कोडिंग वाले होते हैं, जो 2 अक्षर दिए गए होते हैं, उन्हीं में से उन अक्षरों को ढूँढ के उनका कोड लिखना होता है। अब वो चाहे किसी निशान का कोड बनाएँ या फिर उसके लिए कोई अक्षर आए, यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दोनों अक्षर लिखेंगे, बस फटाफट से वहाँ से वो अक्षर निकाल के लिख देंगे। यही पूछा जाता है, लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हमने सारे के सारे उठाए। अगर ये चीज़ समझ में आई है, तो मेरे इस सवाल का जवाब देना, किसी निश्चित कूट भाषा में VERBL वर्बल को ये लिखा जा रहा है QNMYXK और रिच को लिखा जा रहा है MNXZF, सही है? उसी भाषा में ब्रेव का बताना है आपको। ये मैंने लिख भी दिया है कि भाई V के लिए क्या आ रहा है? Q आ रहा है, E के लिए N आ रहा है, R के लिए M आ रहा है, B के लिए Y आ रहा है, A के लिए X आ रहा है, L के लिए K आ रहा है। R के लिए M आ रहा है, E के लिए N आ रहा है, A के लिए X आ रहा है, T के लिए Z आ रहा है और H के लिए F आ रहा है। तो आपको इसका बताना है, तो फटाफट से नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा अपने नाम के साथ में। और हम आशा करते हैं कि रीजनिंग के अभी बहुत बेहतरीन टॉपिक आने वाले हैं, जहाँ पे आप देख पाओगे कि जो क्वेश्चन आपको कभी नहीं समझ में आते थे, वो बहुत प्यार से समझ में आएँगे। ये तो चलो कॉमन क्वेश्चन है, सबको ही पढ़ता है, सबको समझ में आते हैं, लेकिन हम एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, तो फिर सारे क्वेश्चनों को हमें पढ़ाना है, सही है? तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कृपा करके रीज़निंग वाले वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि रीज़निंग में अभी मुझे आपको समझना है कि किस लेवल पे है और हम कैसा कर पा रहे हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।